तो स्वागत है आपका अवकलन की चौथी क्लास में। आज हम फ्रैक्शन का अवकलन करेंगे। तो पहला अवकलन है y बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स। इसे कहते हैं अंश, यानी ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ये होगा हर का स्क्वायर पहले, तो हर का स्क्वायर ऊपर होगा हर ऐसे ही, यानी कॉस एक्स ऐसे ही, अंश का अवकलन, और ऐसे ही अंश का अवकलन यानी एक्स स्क्वायर का अवकलन, माइनस अंश ऐसे ही हर का अवकलन, तो ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ये होगा कॉस एक्स। एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x। दो ये पावर आगे आ जाएगी और दो में से एक कम होगा तो पावर बचेगी एक, बीच में है माइनस। ये होगा एक्स स्क्वायर, ये होगा कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, और अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। तो होगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर होगा 2x साथ में कॉस एक्स। ये माइनस और माइनस ये हो जाएगा बीच में प्लस। ये होगा एक्स स्क्वायर साथ में साइन एक्स, अपॉन में आएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ये इसका अवकलन हो गया। दूसरा है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो बाई बराबर साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। इसे मानते हैं, ये होता है अंश, ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला होता है हर। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। पहले होगा हर का स्क्वायर, हर है 1 प्लस कॉस एक्स, फिर होगा हर ऐसे ही अंश का अवकलन,
अंश है साइन एक्स माइनस, अब अंश ऐसे ही साइन एक्स, ऐसे ही हर का अवकलन, हर है 1 प्लस कॉस एक्स। वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये ऊपर साइन एक्स का होगा कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स का होगा कॉस एक्स माइनस, ये होगा साइन एक्स, इस वन का जीरो होगा क्योंकि अचर पद है ये, कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, अपॉन में आएगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये होगा कॉस एक्स प्लस कॉस कॉस, ये कॉस स्क्वायर एक्स होगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, साइन साइन ये होगा साइन स्क्वायर एक्स, एक सर्वसंख्या होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वो होती है 1, तो इन दोनों का मान यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका मान हो जाएगा 1, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका मान 1 होगा क्योंकि ये सर्व संख्या होती है, इसका मान 1 हो गया, अपॉन में है 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये अंश में cos x प्लस 1 की पावर 1 है और हर में 1 प्लस कॉस एक्स की पावर 2 है, 1 प्लस कॉस एक्स का हो इसे या cos x प्लस 1 का हो, एक ही बात है, तो ये एक पावर ये कम हो जाएगी, ये एक पावर कम हो जाएगी 2 से, तो नीचे 2 पावर है, एक कम हो जाएगी तभी बचेगी 1, यानी इससे ये स्क्वायर कट गया केवल, तो स्क्वायर कट गया केवल, तो एक पावर बचेगी ये, तो पावर एक ही बचेगी इसमें 1 प्लस कॉस एक्स की। कलन करेंगे हम 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का, तो बाई बराबर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में होगा 1 प्लस साइन एक्स, ये हो गया अंश, ऊपर वाला हो गया अंश, नीचे वाला हो गया हर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये होगा हर का स्क्वायर, पहले हर का स्क्वायर, हर कितना है 1 प्लस साइन एक्स, होगा 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, अभी होगा हर ऐसे ही, यानी हर जो है 1 प्लस साइन एक्स ये ऐसे ही रहेगा, और अंश का अवकलन, अंश कितना है 1 माइनस साइन एक्स,
माइनस, अब होगा अनसाई से ही, यानी 1 - sin x, अनसाई से ही, और हर का अवकलन dy/dx, मतलब डी बाई की जगह पे होगा हर, हर मतलब 1 + sin x, तो होगा dy/dx 1 + sin x, एक का होगा 0, -sin x का होगा -cos x, तो यहाँ से आएगा ये माइनस का cos x, माइनस ये होगा 1 - sin x, एक का होगा 0, प्लस sin x का होगा cos x, गुणा में आएगा cos x, ऑन में आएगा 1 + sin x, ऑन में 1 + sin x का होल स्क्वायर, तो dy/dx बराबर ये होगा -cos x, माइनस प्लस माइनस होगा sin x, और cos x, माइनस एक और cos x, ये cos x होगा, अभी माइनस माइनस ये होगा प्लस, प्लस sin x और cos x, सबके बटे में आएगा 1 + sin x का होल स्क्वायर। अब ये sin x cos x ये माइनस का है, और ये sin x cos x ये प्लस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये बचा dy/dx बराबर, ये -cos x, ये होगा माइनस का 2 cos x, अपान में होगा 1 + sin x का होल स्क्वायर। तो हम देखेंगे 1 - tan x अपॉन 1 + tan x का, तो ये बाई बराबर हो गया 1 - tan x अपॉन में 1 + tan x, ये हो गया अंश, ये हो गया हर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये होगा dy/dx बराबर, पहले होता है हर का स्क्वायर, तो अपॉन में करो हर का स्क्वायर, यानी 1 + tan x का होल स्क्वायर, 1 + tan x का होल स्क्वायर, इसमें होता है हर ऐसे ही, यानी 1 + tan x ऐसे ही, अंश का अवकलन, अंश 1 - tan x अंश, माइनस, अब अंश ऐसे ही 1 - tan x, अंश ऐसे ही, अब हर का अवकलन dy/dx, अब हर कितना है 1 + tan x, ये होगा 1 + tan x, वन का तो 0 होगा, ये होगा -sec² x,
टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, और ये माइनस लगा तो होगा ये माइनस सेक स्क्वायर एक्स, ये माइनस है बीच में, 1 माइनस टेन एक्स। अभी 1 का होगा 0 और टेन एक्स का होगा सेक स्क्वायर एक्स। और अपान में होगा 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। अभी होगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये होगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स, जब माइनस सेक स्क्वायर एक्स की 1 से गुणा होगी तो यही आएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स। ये माइनस सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स होगा, यानी टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स। ये प्लस और प्लस ये माइनस ये तो माइनस होगा, ये माइनस है, माइनस एक, एक की गुणा सेक स्क्वायर एक्स से, तो सेक स्क्वायर एक्स होगा माइनस का। अब ये माइनस माइनस ये होगा प्लस टेन, टेन एक्स प्लस का टेन एक्स और इंटू सेक स्क्वायर एक्स, सबके बटे में आएगा 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब ये जो माइनस टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स है ये माइनस में है, और यहाँ पे ये टेन एक्स और सेक स्क्वायर ये प्लस में है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स, ये होगा माइनस टू सेक स्क्वायर एक्स, अपॉन में बचेगा 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये क्लास समाप्त होती है।